आज हम देखेंगे कि आप क्लोजर्स कॉपी को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट रिव्यूज़ किस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट रिव्यू किसी किस्म को भी हो सकता है। अगर आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, उनमें जो हम हर प्रोडक्ट का एक रिव्यू लिखते हैं वो आज हम देखेंगे, या फिर आप किसी सिंगल प्रोडक्ट को अपने पूरे आर्टिकल में रिव्यू कर रहे हैं, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। कभी होता है ना कि हम कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड करते हैं जैसे HP Oman लैपटॉप रिव्यू। अब इसमें लोग चाह रहे हैं कि HP Oman का पूरा रिव्यू पढ़ें, यानी उसके अंदर क्या है उस एक प्रोडक्ट का डिटेल में रिव्यू। तो ये भी हो सकता है, या टॉप 10 भी हो सकता है, टॉप 5 भी हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट्स आप रिव्यू करेंगे उनमें ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और आज हम क्लोजर्स कॉपी को यूज करने वाले हैं, जो एक बड़ा ही जबरदस्त पावरफुल AI राइटिंग एप्लीकेशन है। और मैंने रिसेंटली कम्युनिटी में एक पोल भी किया था कि आपका फेवरेट कॉपी राइटिंग ऐप कौन सा है, तो ज्यादातर वोट्स जो हैं वो मैक्सिमम वो क्लोजर्स कॉपी के आए थे। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ वीडियोस इसके ऊपर बनाएं और जितने भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं उनको कवर करें। फिर हम मूव करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। वर्ड हीरो की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी तरफ से कि वर्ड हीरो के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह आएंगी वीडियोस उसके ऊपर भी। थोड़ा सा वेट कर लें, पहले मुझे इसको कवर करने दे। जैस्पर की भी कुछ वीडियोस रहती हैं, ताकि इन दो के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। उसके बाद हम मूव करेंगे वर्ड हीरो के ऊपर। और ओवरऑल ब्लॉगिंग के ऊपर भी हम इस चैनल के ऊपर बात करते रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप प्रोडक्ट रिव्यू, सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू किस तरह से लिखते हैं, वो आप बताएं क्लोजर्स कॉपी के अंदर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब AI एक बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल है कंटेंट राइटिंग का। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो AI को यूज़ करते हुए कंटेंट लिखें। ये आपके लिए अफोर्डेबल होता है और AI की असिस्टेंस से आप हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, ये तो श्योर है। क्लोजर्स कॉपी एक बड़ा ही ज़बरदस्त AI राइटिंग टूल है, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये मेरे कुछ टॉप 2-3 जो टूल्स हैं उनके अंदर शामिल होता है। क्लोजर्स कॉपी एक तो बड़ा फ्लेक्सिबल है, यानी इसके अंदर बहुत सारे प्लान्स आपको मिल जाते हैं, जो कि आप ये देख रहे हैं। यानी ये अब उनके मंथली प्लान्स हैं। मंथली प्लान्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने बजट के हिसाब से किसी को भी पिक कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लाइफ टाइम डील के ऊपर, तो लाइफ टाइम डील अब ये है उनकी। इनमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। इनमें सीट्स का फ़र्क है, यानी 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट्स, जो भी वो आपको ऑफर करते हैं उसके हिसाब से आपको प्लान लेना पड़ेगा। मेनली हम फोकस करेंगे Amazon एफिलिएट रिव्यूज़ के ऊपर। अब लास्ट वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आज हम थोड़ी शॉर्ट वीडियो करेंगे और सब कुछ डिटेल में आपको छोटी वीडियो में बताऊंगा। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मेरे पास क्लोजर्स कॉपी मौजूद है एंड यहाँ पे मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट्स ओपन हो चुके हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अब न्यू आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ मैं। अब जैसे वही ले लें कि HP Oman लैपटॉप रिव्यू, ये मैंने लिख दिया और मैं यहाँ से करता हूँ सेव एंड आई एम इन टू द एडिटर। यहाँ से सिंपली कर दें ओपन और हमारे सामने क्लोजर्स कॉपी का एडिटर ओपन हो गया। अब स्टार्ट लेते हैं। अब फिर हमारे पास वही ऑप्शंस है कि रिव्यू आप कैसे लिखना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट रिव्यू हम लिखना चाहते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके सारे फीचर्स होंगे, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी, उसके जितने भी फीचर्स हैं वन बाय वन हम उन्हें रिव्यू करेंगे एंड में, प्रोज एंड कॉन्स, और ये सब कुछ भी आज हम लिखने वाले हैं। तो ये अब मैं एक सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू लिखूंगा, यानी एक प्रोडक्ट को मैं अपने आर्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। यही तरीका आप फॉलो करेंगे अपने टॉप 10 रिव्यूज़ के ऊपर। अगर आप टॉप 10 प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं तो उसमें भी रिव्यू लिखने का यही तरीका होगा, तो ये वीडियो आपको उसमें भी हेल्प करेगी। अब इंट्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना टाइटल दे देता हूँ। तो जैसे मैं यही दे देता हूँ HP Oman लैपटॉप रिव्यू। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, H1 कर देते हैं। अब हमें इंट्रोडक्शन क्रिएट करना है। अब ये है जी वो प्रोडक्ट जिसे मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। तो अब स्टार्ट किस तरह से लेंगे, फॉर एग्जांपल एक पहला जो स्टार्ट है वो है फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है प्रोडक्ट रिव्यू या डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए क्लोजर्स कॉपी के अंदर। और यही क्लोजर्स कॉपी की सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे फ्रेमवर्क्स हैं, लॉन्ग फॉर्म है, उसके बाद वर्क फ्लोज हैं, बाकी इनसाइट्स और कुछ SEO के टूल्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। तो अब लॉन्ग फॉर्म में है। अब इस प्रोडक्ट का हमें शुरू करना है, तो डिस्क्रिप्शन यानी इंट्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा लॉन्ग फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में अब थोड़ी सी ब्रीफ देनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अब देखें तो यहाँ पे मैंने उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। यहाँ पे मैंने ब्रीफ दे दिया इसको क्लोजर्स कॉपी को कि इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। ये हमारा टाइटल है। टाइटल में आगे हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि इज इट वर्थ बाइंग, मैं ये लिख देता हूँ। अब देखें मैंने ये लिख दिया HP Oman लैपटॉप रिव्यू, इज इट वर्थ बाइंग। तो अब ये हमारा एक टाइटल भी हो गया।
अब इंट्रो लिखने के लिए मैं लॉन्ग फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आगे हम फ्रेमवर्क्स भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वर्क फ्लोज के बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल इंट्रो क्रिएट करते हैं। अब इंट्रो क्रिएट करने के लिए मैंने ब्रीफ दे दी छोटी सी कि राइट अ डिटेल्ड रिव्यू ऑफ HP Omen लैपटॉप इंक्लूडिंग इट्स फीचर्स, स्पेक्स, प्रोज एंड कॉन्स एक्सेट्रा। तो ये भी हो गया। अब मुझे इस हेडिंग को सेलेक्ट करना है और मैं क्लिक करूंगा इंट्रोडक्शन के ऊपर। ओके, तो हमारे पास हमारी आउटपुट आ चुकी है। तो ये है वो आउटपुट। द HP Omen लैपटॉप इज अट्रैक्टिव एंड पावरफुल laptop with a stunning design. The laptop has sleek and stylish look that makes it stand out from the rest of the laptop on the market. The HP Omen laptop comes with 2.3 inches display and has a resolution of full HD. It also has 3.8 GHz Intel Core i5 processor with 8 GB RAM. The HP Omen laptop is powered by Windows 10 Home Edition operating system. It comes with a 128 GB SSD storage which is expandable up to 256 GB. It has a fingerprint reader for secure login and fingerprint sensor for quick unlocking. तो ये भी अब एक अच्छा पैराग्राफ हमें मिल चुका है इंट्रोडक्शन का, जिसमें बेसिक उसने उसके जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो भी बता दिए। बाकी हम फीचर्स डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको मैं सीधा ऐड कर लेता हूँ। मुझे अपना कर्सर रखना है यहाँ पे अपने कैनवस के ऊपर यहाँ, और मैं आके यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, ऐड हो गया। अब इन प्रोडक्ट्स को, इन पैराग्राफ्स को थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं 2 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन इज डन। अब इंट्रोडक्शन आप फ्रेमवर्क्स को भी यूज करते हुए लिख सकते हैं, यानी फ्रेमवर्क्स बने बनाए होंगे, आपने इंट्रोडक्शन जनरेट करना है। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ फ्रेमवर्क्स, और मैं हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर, और मैं यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर अब मैं ब्राउज कम्युनिटी कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेमवर्क्स आ गए। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंट्रो, और यहाँ पे हम जी देखते हैं, मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ इंट्रोडक्शन, एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आता है। अब ये देखें काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे ये निको एंगलर का है, इसी को मैं ऐड करता हूँ। मेरे पास ये ऐड है, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ और सर्च करिए ये इंट्रोडक्शन का, इस पे क्लिक करें। और अब इसमें मुझे अपनी टैगलाइन, अपना हेडिंग डालनी है, तो मैं हेडिंग को कॉपी करके इसमें पेस्ट करके राइट फॉर मी करता हूँ, तो भी हमारे लिए इंट्रो जनरेट कर गया। 2 ऑप्शन हो गए, लॉन्ग फॉर्म में भी कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स में भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। अब इस प्रोडक्ट को हम कंप्लीटली रिव्यू कर रहे हैं, इसके फीचर्स वगैरह। एक वैसे शॉर्टकट है फीचर्स क्रिएट करने का, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पे देखें तो इसने तो हद ही कर दिया, मतलब इतना लंबा इंट्रो पैराग्राफ तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें उसने हमारे लिए लिखी हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने हमारे लिए हुक पैराग्राफ लिखा है, ये वाला एक, और बहुत ही लंबा है ये। और बॉडी में लिखा है माय फेवरेट लैपटॉप इज HP Omen, इट्स वेरी स्टाइलिश एंड एक्सटीरियर दैट लुक्स लाइक अ हार्ड सर्फेस। ये भी अच्छा है, मतलब ये भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, या मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यानी अब यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ ताकि मेरा जो इंट्रो है थोड़ा मज़ीद लंबा हो जाए। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, अपने इंट्रो के बाद आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये इतना हो गया। अब मैं अगर नीचे आऊँ तो मुझे इसके फीचर्स लिखने हैं, तो मैं लिख देता हूँ HP Omen लैपटॉप फीचर्स। अब ये एक हेडिंग हो जाएगी हमारी। मैं नीचे थोड़ा गैप बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ से H2 कर देता हूँ। अब ये H2 हो गया। अब हमें इसके फीचर्स लिखने हैं, तो फीचर्स लिखने के लिए मैं फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं फ्रेमवर्क्स के अंदर आता हूँ दोबारा से, और मेरी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहीं पे ऊपर आते हैं, फ्रेमवर्क्स में हम हैं ऑलरेडी, और लाइब्रेरी में आते हैं। फीचर्स लिखने के लिए वैसे फीचर्स का भी यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा। जैसे मैं फीचर्स सर्च करता हूँ जैसे, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फीचर्स, तो अब देखें ये भी आ गया। ये निको एंगलर का भी है, ये भी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 2 खाली डब्बे आपको मिल जाएंगे, इनमें आपने प्रोडक्ट का नाम देना है। तो मैं जैसे दे देता हूँ HP Omen ये वाला लैपटॉप, एंड यहाँ पे फीचर्स अब देने हैं। तो मैं फीचर्स लेने के लिए Amazon पे चलूँगा, क्योंकि वहाँ पे हमें फीचर्स मिल जाते हैं और उससे हमें ये फीचर जनरेट करके देगा। तो ये अच्छी चीज़ है, और हम Amazon में चलते हैं। ये है जी वो हमारी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अब फीचर्स ये भी मौजूद हैं, या फिर अगर आप नीचे आएंगे तो ये भी फीचर्स आपके मौजूद हैं। तो इन सारे फीचर्स को यहाँ से कॉपी करें, मैं कॉपी करता हूँ, वापस आते हैं क्लोजर्स कॉपी में, और यहाँ आने के बाद अब फीचर्स के डब्बे में मैं फीचर्स पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से करते हैं राइट फॉर मी, पहले मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, अब करते हैं यहाँ से राइट फॉर मी। तो अब ये हमारे लिए फीचर्स जनरेट करेगा। जो फीचर्स हमने उसे प्रोवाइड किए हैं अमेज़ॉन से लेके, उन्हीं को एनालाइज करते हुए ज़ाहिर है इसे कुछ बताएंगे तभी हमें आउटपुट देगा। तो हमने इसे प्रॉपर फीचर्स बता दिए, और ये इसी को एनालाइज करते हुए हमारे लिए फीचर्स के कुछ पैराग्राफ्स लिख के हमें देगा। तो हम इसकी आउटपुट का वेट करते हैं। अब
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आउटपुट्स हमारे पास आई हैं 3। मैं ये वाली लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फीचर्स में आके इस वाली को यहाँ से प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास ये ऐड होगी, इससे 2 पैराग्राफ्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैसे ये इसने इतने लंबे फीचर्स नहीं लिखे, लेकिन फिर भी इसने अच्छा लिखा था। हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप फ्रॉम HP पैक्स अ पंच विद 16.1 इंच फुल HD डिस्प्ले, द लेटेस्ट 8th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर, और यहाँ पे NVIDIA का ग्राफिक कार्ड, और ये सब कुछ उसने यहाँ पे मेंशन किया। तो शॉर्ट में उसने हमारे लिए सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं 2 पैराग्राफ्स के अंदर। अब मजीद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर Amazon में देखें तो यहाँ पर भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो मैं इसको भी यूटिलाइज करके अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। मैं वापस आता हूँ क्लोजर्स कॉपी के अंदर, और मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इसको डिलीट करूँ, इसमें ये इन्फॉर्मेशन पेस्ट करूँ जो मैंने अभी कॉपी किया है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नेम की जगह मैं वो टाइटल डाल देता हूँ जो वहाँ पे Amazon के अंदर मौजूद है। तो अभी वापस Amazon में जाते हैं और ये टाइटल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस डब्बे में वापस पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये टाइटल हो गया, नीचे हमने फीचर्स डाले। अब करते हैं दोबारा से यहाँ पे राइट फॉर मी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ पे देखें तो इसकी भी आउटपुट हमें मिल चुकी है। तो अब ये देखें 16 इंच, अब यहाँ पे फिर वही बात कर रहा है। वैसे ये जो पैराग्राफ डाला था इसमें मैंने लैपटॉप का नाम नहीं लिखा था, तो हो सकता है उसने स्पेक्स कुछ गलत ऐड किए हों। तो मैंने अब जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे वो ज़्यादा बेटर थी। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये पैराग्राफ्स मैं उड़ा दूँ यहाँ से, या फिर ये जो टॉप वाला है जिसके अंदर मेन स्पेक्स लिखी हुई हैं और इसकी जगह पर मैं ये वाला डालूंगा ताकि मेन जो हमारे फीचर्स हैं वो कवर हो जाएं। अब ये हो गया, इसे मैं नीचे करता हूँ। अब 3 पैराग्राफ्स हमारे फीचर्स में भी आ गए। अब थोड़ी बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी और रैम वगैरह के बारे में। वो कैसे करेंगे, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे और अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रैम। अब मैं रैम के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो रैम को मैं यहाँ से H2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ रैम के बारे में पैराग्राफ्स, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लॉन्ग फॉर्म में। बाकी यहाँ पे ब्रीफ मैंने ऑलरेडी दी हुई है और रैम के अंदर मैं हूँ। मैं यहाँ पे आने के बाद नीचे, अब यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में और मैं आता हूँ राइट के अंदर। राइट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ अपना ही, ये टाइटल। इस टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लिखना चाहते हैं। रैम के नीचे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट फॉर मी। जैसे ही राइट फॉर मी करूँगा तो ये देखें ऊपर वाला पूरा जो पैराग्राफ्स हैं वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। इट मीन्स के ऊपर वाला जितना भी कंटेंट हमने लिखा है उसको एनालाइज करते हुए नेक्स्ट जो भी कंटेंट आना चाहिए वो हमारे लिए राइट करेगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, देखते हैं। अब देखें तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स हमारे रैम के लिए भी आ गए। द HP Omen laptop comes with 8GB RAM, 256GB SSD storage, enough for the most people. It's heavy gamer. You can go for HP Omen 15 gaming laptop with 16GB of RAM and 512GB SSD storage. HP Omen laptop full with size पैकेट कीबोर्ड विद रेड ब्लैक लाइटिंग। तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बयान किए हुए हैं, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे रैम में डाल लेते हैं। अब मैं इसकी स्टोरेज के बारे में, रैम एंड स्टोरेज मैं कर देता हूँ इस हेडिंग को, क्योंकि इसमें हमने स्टोरेज के बारे में बात की है, रैम एंड स्टोरेज। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं एक और हेडिंग देता हूँ, ग्राफिक्स एंड GPU। तो ये अब इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे H2 कर देता हूँ इसे। इसके यहाँ पे नीचे आते हैं और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लॉन्ग फॉर्म के अंदर राइट के सेक्शन में, और कॉन्टेक्स्ट मैं ये रहने देता हूँ, राइट फॉर मी करते हैं। अब ये फिर ऊपर वाले सारे पैराग्राफ्स को एनालाइज करते हुए हमारे लिए ग्राफिक्स एंड GPU के ऊपर कंटेंट लिखेगा, यानी इस प्रोडक्ट का GPU और ग्राफिक कैसे हैं उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ देगा। अब ये सेम प्रोसेस आप रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो कीबोर्ड है, लैपटॉप है, ग्राफिक कार्ड है, किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें Amazon में, क्लिकबैंक में या कोई भी नेटवर्क के अंदर, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे प्रोडक्ट रिव्यू लिखने में। यानी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और आपने अपनी आउटपुट लेनी है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, डिस्प्ले की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे तो 3-4 आउटपुट्स हमारे पास आई हैं जो कि ठीक ठाक मुझे लग रही हैं। यहाँ पे इसके NVIDIA GeForce ग्राफिक कार्ड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये भी इसका प्रोसेसर वगैरह। तो ये मुझे पैराग्राफ ठीक लग रहा है, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करते हैं। अब ये हो गया। अब देखें 500 वर्ड्स का कंटेंट हो गया। तो सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू वैसे इतना ही होता है, 500 या 1000 वर्ड तक भी होता है, लेकिन अगर आप टॉप 10 कवर कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट तो फिर 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, लेकिन हमारी 500 वर्ड्स की होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे मेनली फोकस कर रहा हूँ सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू के ऊपर, जो कि हम सिंगल अकेला इकलौता ही पब्लिश करते हैं, यानी इसके अंदर टॉप 10 नहीं होता। लेकिन सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे टॉप 10 अगर आप लिख रहे हैं तो। अब यहाँ पे वापस आए
तो अब ये हो गया। अब लैपटॉप की कुछ और चीज़ नहीं बची, तो अब मुझे प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, या फिर आपके पास एक और हल है कि आप फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें प्रोज एंड कॉन्स जनरेट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। फ्रेमवर्क्स में आते हैं और मैं यहाँ पे ब्राउज लाइब्रेरी करता हूँ एंड ब्राउज लाइब्रेरी करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी आ गई। अब यहाँ पे लिखें आप प्रोज एंड कॉन्स, तो मेरे पास ये एक फ्रेमवर्क आ गया। इसे प्लस पे क्लिक करें, ऐड हो गया हमारे पास। यहाँ पे आते हैं, यहाँ सेलेक्ट ऑल करें और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्रोज। तो यहाँ पे आप देखें अमेजोन प्रोडक्ट प्रोज एंड कॉन्स, इस पे क्लिक करें और अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमें डालनी है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम डाल देते हैं जी, फीचर से लेके मैं ऊपर तक ये वाली जो सारी डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर ऑब्वियसली हमने इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट फॉर मी करते हैं। तो अब देखें तो यहाँ पे इसने अच्छा काम किया और मैं आपको बता रहा था कि फ्रेमवर्क्स अच्छा काम करते हैं। देखें इसने वही दिया हम जो चाह रहे थे। पसंदीदा प्रोज एंड कॉन्स हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोज, इट्स अ स्टाइलिश एंड स्लिम पावरफुल प्रोसेसर, वेरी लाइट वेट, और ये फला फला फला, ये सारे उसने प्रोज बताए हैं। फिर यहाँ पे कॉन्स बताए। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे अब एक हेडिंग डाल देता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द HP ओमन लैपटॉप, और यहाँ पे ये होगी हेडिंग। इसे मैं H2 कर देता हूँ। नीचे अब हमें प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करने, तो मैं यहाँ से सारे के सारे प्रोज मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ से कुछ प्रोज एंड कॉन्स लेने हैं। ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और स्लीक डिज़ाइन वाला भी ले लेते हैं। या डिज़ाइन को छोड़ें, डिज़ाइन तो सबको पता है कि कैसा ही है। यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड वाला मुझे पसंद है। बाकी फास्ट SSD ऑब्वियसली फास्ट ही होती है, तो ये तो एक बोंगी है, इसको निकाल देते हैं। ये इट्स अ गुड प्राइस, नॉट अ गुड प्राइस, वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये इसका कौन भी है, इट इज़ ग्रेट। कीबोर्ड तो वैसे ही अच्छा ही है। इसमें ऑब्वियसली इतने पैसे खर्च करें तो कीबोर्ड तो 5 रुपए वाला मिलेगा। यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मुझे एक अच्छा प्रो लग रहा है, तो ये भी मैं इसे रखूँगा। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है तो इसे उड़ा देते हैं। ये प्लस का हटाते हैं, मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ। दैट्स इट कि हमारे प्रोज एंड कॉन्स हो गए। यहाँ पे नीचे आते हैं और मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक हेडिंग प्रोज एंड इसको मैं H3 बना देता हूँ। अब ये हो गया प्रोज। नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्स की एक बनाता हूँ एंड कॉन्स को भी मैं यहाँ पे H3 दे दूंगा। अब नीचे कुछ कॉन्स भी लिखने हैं, तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, अ लिटिल नॉइजी तो नहीं है वैसे, बल्कि थोड़ा सा हो सकता है, तो ये एक मैं ले लेता हूँ बल्कि वाला। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस एक एक्सपेंसिव वाला, तो ये भी ले लेते हैं। वैसे बहुत सारों में इट यूज़ कर रहा है। स्टाइलिश एंड स्लिम मैं ये रखता हूँ। ये लाइट वेट भी ठीक है, बाकी पावरफुल तक मैं रखता हूँ। बाकी इट मैं इसमें से निकाल देता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके बुलेट्स में कर देता हूँ। दैट्स इट, प्रोज एंड कॉन्स भी हमारे हो गए। फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं। अब कंक्लूजन लिखने से पहले एक सवाल कि क्या हर प्रोडक्ट का कंक्लूजन लिखेंगे? नहीं यार, हर प्रोडक्ट का क्यों लिखेंगे हम? हर प्रोडक्ट को हम कंक्लूड करेंगे तो ये तो एक सेपरेट आर्टिकल बन जाएगा। आपने जब सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है तो उसको कंक्लूड करना है। जब आप टॉप 10 लिख रहे होंगे तो फिर तो डायरेक्ट फीचर्स बताएंगे प्रोडक्ट के, प्रोज एंड कॉन्स, दैट्स इट। फिर आप बटन देंगे उसका बाय नाउ का, फिर सेकंड प्रोडक्ट शुरू हो जाएगी, फिर उसके फीचर्स होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होंगे, बटन होगा, फिर थर्ड शुरू हो जाएगी और लास्ट में कंक्लूजन एक ही बार होगा। हर प्रोडक्ट का कंक्लूजन नहीं होगा, ना ही हर प्रोडक्ट का इंट्रो होगा। सिंपल उसकी स्टार्टिंग होगी, फीचर्स होंगे, प्रोज एंड कॉन्स एंड डन। ये मैं सवाल भी एक देख रहा था कि क्या हर प्रोडक्ट को हमने कंक्लूड करना है, तो ऐसा नहीं करना आपने। जब टॉप 10 या टॉप 5 लिखेंगे तो फिर एक ही कंक्लूजन एंड में आएगा। लेकिन जब आप सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट को, तो आपने उसको एंड में ऑब्वियसली कंक्लूड करना है, उसका कंक्लूजन लिखना है। मौलवी साहब आ गए, अजान हो रही है, तो हम अजान के बाद अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अब हमारा कंक्लूजन रहता है, तो कंक्लूजन लिखने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा एंड हम अब क्या करते हैं कि अमेज़ॉन में आता हूँ और मैं यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ क्लोजर्स कॉपी में। यहाँ पे कहीं नीचे हम इसका टाइटल पेस्ट करेंगे, इस टाइटल को सेलेक्ट करूँगा और मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा कंक्लूजन के ऊपर। अब हमारे लिए ये रेलेवेंट कंक्लूजन लिखेगा इस लैपटॉप के रिलेटेड। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया फाइनल वर्डिक्ट उसने दी है हमें। अब इस टाइटल को यहाँ से हटा दें, मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन एंड यहाँ पे आगे हम अपने लैपटॉप का नाम लिख देते हैं या अपना कीवर्ड मेन डाल देंगे यहाँ पे एंड दैट्स इट। अब इसे सेलेक्ट करें, H2 करें
अब यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर लूंगा। अब ये कंक्लूजन हो गया। आप चाहें तो आगे फिर FAQs भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं लिख रहा। हमारा जो रिव्यू है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये जो है ये है हमारा फाइनल रिव्यू, जिसके अंदर मेन हमने इंट्रोडक्शन दिया प्रोडक्ट का, पहले सिंपल, फिर हमने फीचर्स को डिस्कस किया है, उसके बाद स्पेसिफिक कुछ फीचर्स को डिस्कस किया है, एंड फाइनली हमने प्रोज एंड कॉन्स, एंड फिर कंक्लूजन हमने लिखा है। आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने 10 रिव्यूज लिख सकते हैं, 5 रिव्यूज लिख सकते हैं, या किसी सिंगल को आपने कंप्लीटली एक्सप्लेन करना हो वो भी लिख सकते हैं। तो अब आगे आपकी मर्जी है। फिर आप वर्कफ्लोज को भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने रिसेंट वीडियोस में बात की थी। क्लोजर्स कॉपी को अगर आप कंप्लीटली सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्प कर सकती है। इसमें हर किस्म का कंटेंट मैंने आपको लिख के बताया कि क्लोजर्स कॉपी AI को यूज करते हुए आप किस तरह से कमर्शियल आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स, रिव्यूज, डिस्क्रिप्शन, ऐप रिव्यूज, ये सारा कुछ हमने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इस सब का एंड रिजल्ट तो ब्लॉगिंग होता है। तो आप मेरी ब्लॉगिंग सीरीज देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली मैंने A to Z ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ बताया है। तो वो बहुत ही टॉप क्लास सीरीज है और उसको आपको लाजमी देखना चाहिए। बाकी आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें जो आपके सामने है। इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं। ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें हमारे मेन मेंबर्स होते हैं, वही होते हैं जो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं, या फिर जो हमारी नीश के अंदर रह के काम कर रहे हैं, ब्लॉग ओनर्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिनका कोई ऑनलाइन बिजनेस है वो इसमें होते हैं। तो रेलिवेंट ऑडियंस होती है, तो जल्दी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आपका कोई भी सवाल है तो ग्रुप में करें या फिर नीचे कमेंट करें, मैं हर जगह आपको रिप्लाई करता हूँ। बाकी वर्ड हीरो के ऊपर वीडियो आ जाएंगी, थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि मैं अभी खुद उसको देख रहा हूँ। मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छा उसका आउटपुट है, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट है। उसको भी हम देखेंगे और उसके अंदर भी सब कुछ हम करके देखेंगे। डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।